जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। दोस्तों आज जैसा कि मैं लेके आया हूँ आपके लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आगामी परीक्षा को अंदर आपको 101% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी ज्ञान संग्रह सीरीज डेली रात को 8 बजे आती है। तो इस सीरीज के अंदर दोस्तों आपको जितने भी पुराने एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको दोबारा वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है अपना स्क्रीन पर। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों की प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है अपना स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाएगा? इस पहला ऑप्शन है वेवेल, लिनलिथगो, वेलिंगटन, माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे मित्रों वेवेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेवेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है वीर सावरकर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले अपन इसकी थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, 1897 को। कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा के एक बंगाली परिवार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इन्होंने स्प्रिंग टाइगर पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? याद कर लेना ढंग से। इन्होंने स्प्रिंग टाइगर पुस्तक लिखी और दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे किसके द्वारा दिए गए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आदि नारे दिए गए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना में लिया गया, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। इस फौज का गठन की जिम्मेदारी कैप्टन मोहन सिंह को दी गई तथा कालांतर में 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है अपना स्क्रीन पर। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? क्वेश्चन है, वापस पढ़ लेते हैं अपन। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? ऑप्शन पहला है अंडमान, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है इंफॉल, चौथा ऑप्शन है रंगून। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? सिंगापुर। इसकी व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं अपन, इसके फैक्ट क्या है। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर स्थित कैथी हॉल में बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा इसका मुख्यालय रंगून बनाया। कहाँ बनाया? रंगून। 6 नवंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा? शहीद द्वीप रखा। अंडमान नाम का द्वीप अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा? शहीद। और निकोबार जो है उसका नाम क्या रखा? एक सेकंड ना, हाँ, निकोबार का जो नाम रखा था वो स्वराज्य रखा था। क्या रखा था? स्वराज्य। ठीक है, निकोबार का जो नाम रखा था वो स्वराज्य रखा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को निम्न में से किस देश ने सैनिक सहायता दी थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को निम्न में से किस देश ने सहायता दी थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है रसिया, चौथा ऑप्शन है इटली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस को सैनिक सहायता दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका था? ठीक है, पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है अपना स्क्रीन पर। किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष रखी गई थी? ठीक है, क्वेश्चन है किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष रखी गई थी? पहला ऑप्शन है 1860, दूसरा ऑप्शन है 1862, तीसरा ऑप्शन है 1866, चौथा ऑप्शन है 1878। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1878। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1878 में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु जो बढ़ाई गई थी वो 19 वर्ष कब की गई थी? 1878 के अंदर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ओ डायर और तीसरा ऑप्शन है वी सिरोल और एंड्रयूज प्रेजर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वी सिरोल। ठीक है, वी सिरोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया एवं इन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था? ठीक है, क्वेश्चन है सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का जो कारावास दिया गया था उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मांडले, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मांडले के अंदर इनको भेजा गया था। ठीक है, कहाँ भेजा गया था? मांडले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
एक लेख लिखा गया था जिसमें लिखा हुआ था मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लिए किसके लिए लिखा गया था, ठीक है, किसके लिए लिखा गया था। पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस द्वारा, भगत सिंह द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों भगत सिंह द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवाएं दी थी, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया है, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया। पहला ऑप्शन है 28 सितंबर 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 9 अगस्त 1905। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इस पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ कि जय जवान जय किसान का जो नारा था ये सबसे पहले 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय नारा, ठीक है। जो किसानों का परिश्रम यानी कार्य जो श्रम किया जाता है उसको दर्शाता है, ठीक है, परिश्रम कार्य को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। पहला ऑप्शन है मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोरा, भाई बालमुकुंद, अवध बिहारी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण बोरा। इससे पहले मैं आपको आगे चलने से पहले थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में जो शामिल नहीं था वो कौन था, भगवती चरण बोरा। भगवती चरण बोरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हार्डिंग बम कांड मामले में क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद और बालमुकुंद मास्टर अवध बिहारी को 8 मई 1915 को दिल्ली के फांसी घर यानी शहीद स्मारक स्थल पर फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, 8 मई 1915 को दिल्ली के शहीद स्मारक स्थल पर इनको फांसी दी गई थी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। पहला ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, चंद्रशेखर, भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों भगत सिंह, ठीक है। क्या हो जाएगा, भगत सिंह। दोस्तों आगे इसका फैक्ट जान लेते हैं अपन। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है। कौन सी भाषा का नारा है, इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो, ठीक है, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहनी ने एक जलसे में आज़ादी ये कामिल की बात करते हुए दिया था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था, ठीक है। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड पार्क में, सेंट्रल असेंबली में, टाउन हॉल में, कैंटोनमेंट हॉल में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल असेंबली के अंदर भगत सिंह ने बम फेंका था। आगे इसकी व्याख्या जान लेते हैं अपन, इसके फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, हाँ ये था ना, इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते हुए वक्त बुलंद किया था। यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहनी ने एक जलसे में आज़ादी ये कामिल की बात करते हुए दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ठीक है, ये सही था, हाँ तो कोई नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कोई बात नहीं। हाँ क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था, वापस देख लो इसको, सेंट्रल असेंबली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या की थी। ऑप्शन पहला है दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। दोस्तों मैं आपको इसका फैक्ट बता देता हूँ। 27 फरवरी 1927 को एसपी नट बब्बर के नेतृत्व में इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलीबारी के दौरान चंद्रशेखर आजाद की मौत हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी, 27 फरवरी 1927 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो गोलीबारी हुई थी उसके दौरान चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी, वहाँ पर ये शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो किस वर्ष में हुई है। पहला ऑप्शन है 1916, 1906 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कौन सा था। पहला ऑप्शन है 1909, 1916, 1931, 1932। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1916। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों,
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को किस रूप में मनाया था? पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, दूसरा है वास्तविक कार्यवाही का दिन, भाईचारा दिवस, शांति और सद्भावना दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने इस रूप में मनाया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।